सिर कटे लोग। भोगांव एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली और सैकड़ों वर्ष पहले किसी राजा ने अपने अय्यासी के लिए बनाई। अब यह हवेली एक खंडर बन चुकी थी। बस्ती वाले के अनुसार हवेली में भूतों का वास है। सूरज की हर पहली गर्मी अपने शहर भोगाल में जाता था और भोगाम का रहने वाला था। उसकी नौकरी शहर में लगी थी, अतः वह हर वर्ष छुट्टी में अपने गांव जाता था। अपने गांव में आखिर कितनी शांति मिलती है, और शहर में यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, कितना सुकून मिलता है यहाँ पर। सूरज इस दुनिया का कोई नहीं था, वह अकेला ही रहता था। अब मेरा प्यारा घर, 1 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पर। और खा पी कर सूरज बिस्तर पर पसर गया और आधी रात हा हा मार गया सिर रहा। और ओह, यह किसकी आवाज़ है? रिवॉल्वर जेब में रख लेता हूँ। यह किसकी आवाज़ है? रिवॉल्वर जेब में रख लेता हूँ। और हिन अरे, चीख फिर गूंजी, और फिर भयानक चीख सुनकर पक्षी घोंसले से निकल पड़े और आवारा कुत्ते पूरी शक्ति से दौड़ने लगे, खंडर की ओर दौड़ने लगे। और पर भूतवा खंडर के पास पहुंचकर कुत्ते अचानक पलटवार वापस गांव की ओर दौड़े। प्यां 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 प्यां। और ये खौफनाक चीखें, पूरा गांव जाग गया। उफ, यह क्या आग सी चीजें हैं, और किसी मनुष्य की चीख। पर जानवर भला कैसी आवाज़ें निकाल सकते होंगे? और भाइयों, ये आवाज़ें खंडर की ओर से आ रही हैं। नहीं, भूत, वहाँ तो भूत रहते हैं, वहीं से आ रही है। हमें उन लोगों को चल कर देख पता लगाएं, वहाँ तो भूतों का वास है। हमें वे मार डालेंगे। और सूरज काफ़ी मुश्किल से दो के साथ जाने को तैयार हुए। आज खंडर का रहस्य जान कर रहेंगे, कितनी मनुष्य आवाज़ें हैं। दोस्तों, मैं टॉर्च नहीं जलानी, बल्कि अंधेरे में आगे बढ़ेंगे, ताकि उपस्थित जनों को यह रहस्य एहसास ना हो। और आप लोग मेरे पीछे आइए, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कितनी अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। किसी खौफनाक जगह पर आ गए हैं हम। कितना भयानक लग रहा है यह खंडर। ओह, अंदर तो फाटक बंद है, इसकी दीवार भी काफ़ी ऊंची है। अब भीतर कैसे प्रवेश किया जाए? और कुछ देर बाद पहुंच गया, काम बन जाएगा। और योग की सहायता से दूसरी ओर कूद गया। आह, घास, इतनी घास। पहले फाटक खोल देता हूँ, जिससे वे दोनों भी भीतर आ सकें। और वर्षों बाद बंद फाटक खुलने की आवाज़ कर। और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ो। टॉर्च की रोशनी, तीनों आगे बढ़े, हर पल सावधान रहना। और शुक्र है दरवाज़ा खुला है। और जैसे ही सूर्य ने टॉर्च की रोशनी का दायरा फेंका, और अरे, कहाँ गया वह? क्या हुआ? तुम चीखे क्यों? अच्छा हुआ इन इन दोनों ने नहीं देखा, वरना बेकार में डर जाती। मुझे कुछ नहीं लगा, कोई था। और यहाँ तो कमरे पूरे खुले हैं, देखना चाहिए क्या क्या है। और चलो बाईं तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है। और उन्होंने एक एक कमरे में जाकर और एक एक करके सारे कमरे देख डाले। यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ भी तो कोई ऐसे निशान भी नहीं है जिनसे कोई होने का पता चले। दोस्तों, हम गलत फहमी में हैं। यहाँ भूतवा हवेली है और यहाँ तो कोई नहीं रहता। तुम ठीक कहते हैं सूरज भाई, हमें भी यही विश्वास हो गया है। अब अफवाह मात्र है। और तीनों हवेली से बाहर की ओर चले। फाटक जोर से बंद ही कर रहे थे कि, और अरे बाप रे, मेरा सिर जोड़ दो, मेरा सिर जोड़ दो, मेरा सिर जोड़ दो, भागो। ए भगवान, ज़मीन के भीतर नीचे से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? तुम लोग घबराओ नहीं, कोई आफत घबराओ नहीं, कोई आफत तुम लोग मेरे जिंदा रहते नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, इस जगह की खुदाई
ये रहस्य का पता लगाएंगे। इस रहस्य का हम इस रहस्य को तो हम जान गए हैं। तुम जाओ, तुम गांव से खुदाई का सामान जरूर लेकर आए। और जब वे खुदाई का सामान लेकर आए तो तब सुबह हो चुकी थी। अब लोग इस तरफ अब हम लोग इस तरफ खोदते हैं और शायद कोई तहखाना हो। और शाम तक खुदाई चलती रही, कोई परिणाम न निकला। सूरज बेटा, खुदाई अब बंद कर दो, शाम अब रात होने वाली है। मैं भी यही सोच रहा हूँ चाचा, खुदाई को कोई लाभ नहीं हुआ। और तभी सूरज भाई एक ताबूत दिखा। क्या ताबूत? हाँ, बहुत पुराना ताबूत है, उसे बाहर निकाल लो। और ताबूत बाहर निकाल लिया गया। क्या है इसमें? कहीं भूत तो नहीं है? बकवास बंद करो, खजाना होगा। और ताबूत का ढक्कन खोला गया। कंकाल, भूत भूत दैया भूत, बाप रे। और सूरज का निर्णय लिया कि ताबूत को उसके घर ले जाया जाए। 4 लोग ताबूत को उठा लाए। बस यहीं रख दो। और सूरज काफ़ी थक गया था। खाना खाकर जल्द आदि खाकर फिर पलंग पर लौट गया और सो गया। खर्र। और सुबह गांव वाले सूरज के घर के सामने इकट्ठे हुए। देखो सूरज भाई का ताबूत कैसा ताबूत लाए हैं। और कमाल है, घर का दरवाज़ा अभी तक बंद है। दिन के 10 बज गए। क्या हो गया? उसे उठाओ, हम सूरज को देखने आए हैं। और 1 घंटे बाद, अरे सूरज, 11 बज गए हैं, तुमसे मिलने गांव आए हैं। 12 बज गए। अरे बड़बड़ाने के बाद भी आवाज़ नहीं। भगवान, क्या हुआ सूरज को? और 1 बजे, दरवाज़ा तोड़ दो, तड़ाक। नहीं। सूरज कमरे का दृश्य देखकर गांव वाले को कुछ मारे बेहोश हो गई। लोग पत्थर की मूर्त बने खड़े थे। भागो, सूरज को भूत ने मार दिया। सूरज भाई तो मारे गए। ओह, भागो। और वास्तव में सूरज के कमरे में बेद खौफनाक था। और हे राम, यह क्या हो गया? इतना डरावना दृश्य है। वह ताबूत को खोल कर देखो। और ताबूत एक व्यक्ति ने खोला। ये इसमें तो कंकाल कहाँ गायब हो गया? और सूरज के साथ घटना की खबर पुलिस को दी गई। ओह, खून की एक बूंद भी नहीं है। इंस्पेक्टर आकाश, यह केस सौंपा गया था। मेरी समझ में नहीं आता, जब कमरा अंदर से बंद था तो कत्ल कैसे हुआ? यह नहीं हो सकता। सूरज अपने आप गर्दन नहीं काट सकता, मेज पर नहीं रख सकता और बिस्तर पर लेट गया हो। समझ में नहीं आता। और आकाश ने खंडर की जमीन की खोजबीन की, यहाँ तो कुछ नहीं है। और अगले दिन इंस्पेक्टर आकाश फिर वहाँ पहुँचा। अरे, यह भीड़ कैसी है? हाय मेरा बेटा, क्या हो गया? साहब, इस औरत का जवान बेटा अपने कमरे में सोया था। सुबह गांव वालों को उसकी खोजबीन तो उसका कोई पता नहीं चला। और माता जी, आप परेशान ना हो, आपके बेटे को सिर्फ पुलिस ढूंढ लेगी। बू, हाय मेरा बेटा, अचानक कहाँ गायब हो गया इसका लड़का? उसी दिन इंस्पेक्टर साहब, नियाल नाम का एक युवक गांव से लापता है। क्या? और आकाश ने दोनों को बहुत तलाशा, पर ऐसा पता हाथ लगी। आखिर लोग नौजवान कहाँ गायब हो जाते हैं। और आज की पूरी रात गश्त लगाऊंगा। मर गया, आ बचाओ, आ। और खंडर की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। तुम मेरे पीछे आओ। भैरव बाबा, दी गई गुठी मेरे पास रक्षा करना। ओह, मेरा सिर। फाटक खुल गया और पूरी हवेली का चपा चपा छानबीन के बाद इंस्पेक्टर आकाश वहाँ संदेहजनक नजर नहीं आई। आश्चर्य है, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे, रामदीन कहाँ गया? रामदीन, उसे तलाश करो, वो अंदर ही तो नहीं गया था वहाँ। और 2 घंटे बाद अब हम लोग के साथ था, वह पता नहीं कहाँ चला गया। और बहुत तलाशने के रामदीन नहीं मिला। अगले दिन इंस्पेक्टर 35 पुलिस वालों का पैरा लगा दिया। सर, हम हर 5-5 के 3 ग्रुप बनाकर हवेली के चारों तरफ
अंदर 2 शिफ्ट पहरा देंगे। रात के समय यहीं रहकर निगरानी करूँगा। पूरी रात सिपाही सतर्कता से पहरा दिया। उस रात कोई चीख नहीं उभरी, कोई घटना नहीं घटित हुई। सुबह शुक्र है रात का सुकून से गुजर गई। और एक उसी समय सर हम 35 थे, अब 34 हैं। गोपाल वाजपेयी गायब है, क्या उसे तलाशो, कहीं आसपास होगा। ओह ओ अच्छा जाओ सर, जगह तलाश ली है लेकिन सर वह कहीं नहीं मिला। गोपाल वाजपेयी वह नौजवान सिपाही, यानी केवल नौजवान लोग ही गायब हो रहे हैं। धीरे धीरे दिन बीत गया और रात आ गई। इस इमारत की निगरानी करते हुए के साथ अपने साथियों पर भी निगरानी रखो, कहने के साथ ही और कि अकेला नहीं छोड़ना, और कुछ देर आराम कर लूँ, उसके बाद ड्यूटी दूंगा। हवाएं तेज चल रही थी, वातावरण में भयानक हो गया। साए और इंस्पेक्टर गहरी नींद सो रहा था। तभी खिड़की खटके से खुल उठी और अरे ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। अरे बाप रे, कटा हुआ सिर, और उसका सिर जिंदा था और होठ हिल रहे थे। इसे जोड़ दो मेरे सिर को साथ, इसे जोड़ दो। और इंस्पेक्टर आकाश एक बहादुर नौजवान, उसे अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, लेकिन ये ऐसे भयानक दृश्य देखते ही नहीं देखा था। नहीं, मेरी तरफ मत बढ़ो, इसे जोड़ दो मेरे शरीर के साथ, इसे जोड़ दो। और ओह, मेरा सिर चकराने लगा। अचानक ये तेज इसे अपनी रिवॉल्वर लेकर बाहर भागा। और मौसम ठीक नहीं है और पूरी हवेली का चक्कर लगाए, यहाँ तो कोई भी असामान्य बात नहीं है। ये भगवान, क्या करूं, इसकी मदद करूं। मैं इसकी मदद कर देता हूं, इसके सिर पर रख देता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है। और इसके साथ ही सिर बड़ा हाथ, उफ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए ना। और इंस्पेक्टर की आंखें खोली, ये गायब हो गया। पता चला इतनी भयंकर चीख किसकी थी। ओह, यह तो फर्श फूट कर खून की बूंदें बिखरी पड़ी हैं और ज़मीन के भीतर से आवाज़ें आ रही हैं। अचानक अरे ज़मीन फट रही है। और तभी अगले क्षण मेरा सिर तोड़ दो, मेरा सिर तोड़ दो, मेरा भी सिर तोड़ दो, हे भगवान। और देखते ही देखते 15-20 लोग सिर कटे बाहर निकले मेरे सिर के साथ। इसे तोड़ दो, मेरा सिर तोड़ दो, मेरा सिर तोड़ दो। और सभी चटकते इंस्पेक्टर आकाश के चारों ओर चक्कर काटने घूमने लगे। तोड़ दो नहीं, मैंने गोली मारना चाहता हूँ पर मेरे हाथ जैसे जाम हो गए हैं, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। जोड़ दो। ओह, अपना दायरा घटाते जा रहे हैं, मेरा सिर तोड़ दो। और दायरा तंग होता गया। आज मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं, वो नहीं, और नहीं, यह नहीं, साथ ही सब गायब हो गए। यह सब कैसा चक्कर था। एक चीख गूंजती और सिर कटे गायब हो गए। वह फटी जमीन भी अपने आप जुड़ गई और उस कमरे में जाकर लेट गया। उफ, कितने भयानक थी। और सुबह इस ज़मीन पर किसी घटना का चिन्ह भी नहीं है। आश्चर्य की बात है, किसी ने मेरी कुशलता के बारे में भी नहीं पूछा। क्या किसी दूसरे को रात की घटना के बारे में जानकारी नहीं है? और आकाश ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। और उस स्थान पर सिपाहियों द्वारा खुदाई आरंभ कर दी जहाँ ज़मीन फटी थी। और ढक्कन खोलने पर, बहुत गहरी खुदाई करने पर अंत में एक ताबूत निकला। अरे यह तो बिल्कुल पहले जैसा ताबूत है। वो ढक्कन खोलने पर, ओ कंकाल, खून।
यह कंकाल मेरे कमरे में ले जाकर रख दो। और उस कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कमरे में रख दिया। कंकाल के मुंह में खून कहाँ से आया और सिर कटी हुई लाश का क्या रहस्य है? और उसकी आंखें चुंदी आ गई। वो इतना तेज प्रकाश, और तुम कौन हो? इतनी सुंदर लड़की, इस शरीर में तेज प्रकाश फूट रहा है। और उस लड़की ने इंस्पेक्टर आकाश को पीछे आने का इशारा किया और आकाश भी दरवाजे से बाहर निकल आई। और इंस्पेक्टर आकाश जैसे समोहन होकर उसके पीछे चला। उपम, ये क्या हो रहा है? मैं रोक क्यों नहीं रहा? ओह, क्या हो गया मुझे? उफ। वो लड़की उसे तहखाने में पहुंची और एक शैतान पर जमीन पर इशारा करते हुए विशेष अंदाज में घुमाया और एक शैतान बन गया। और दोनों उससे नीचे उतरने लगे। मुझे यहाँ कहाँ ले जा रही है? और कुछ देर बाद एक विशाल हाल में, आओ मेरी बाहों में समा जाओ। ओह, मुझे मार डालेगी, ऐसा नहीं करना। और इंस्पेक्टर आकाश ने तेजी से आगे बढ़े उसके हाथों को हाथ से पकड़ लिया और छोड़ दे मेरे हाथ। हे भगवान, ये क्या? वो लड़की का चेहरा तेजी से बदलने लगा। और यह तो कोई चुड़ैल है। तू कौन है? नौजवानों को यह क्यों गायब करती है? मैं सब बता दूंगी, लेकिन तू मेरे पीछे रह। तेरे भैरवनाथ की अंगूठी, तेरे पास भैरवनाथ की अंगूठी है। वाह, मेरी अंगूठी से डर रही है? जल्दी बता, वरना अंगूठी तेरे जिस्म में छुआ दूंगा। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। मैं खून की प्यासी चुड़ैल हूँ। अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं नौजवानों को संबोधित करके यहाँ बुलाती हूँ और उसका खून पीती हूँ। पिछले पिछले मुझे कई नौजवानों ने अपनी हवस का शिकार बना दिया, मार डाल दिया था, लेकिन मैं नौजवानों से घृणा करती हूँ। मैं उनकी बाहों में लेकर गर्दन काट लेती हूँ और उसका खून पीकर उसे छोड़ देती हूँ। और इस प्रकार वे भटकते रहते हैं। क्या सिर कटे लोग जिंदा लाश हैं? नहीं नहीं, वे मेरे संबंध हवन में हुए मुर्दा इंसान हैं। मेरा सिर तोड़ दो, मेरा सिर तोड़ दो, मेरा सिर तोड़ दो, मेरे गुलाम, इन्हें समाप्त कर दो। नहीं। और तभी सिर कटे इंस्पेक्टर आकाश को घेर लिया और धड़ाक, और अगले ही क्षण एक साथ दो काम हुए। नहीं। और सिरकटे जलकर राख हो गई और इंस्पेक्टर आकाश चुड़ैल के ऊपर गिरा और संयोग से उसकी अंगूठी वाला हाथ चुड़ैल के से टकराया और वह, ओह नहीं, और इस समय कुछ ही क्षण बाद ओह, चुड़ैल गलकर पानी बन गई और सिर कटे गाया अपने आप गायब हो गई। ये भैरवनाथ की अंगूठी मुझे ने मेरी बहुत मदद की। इस प्रकार भूगांव के सिर कटे लोगों का आतंक समाप्त हो गया। समाप्त दोस्तों।